हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमैथ्स मेंटर। आज हम अपनी टाइप थर्ड डिस्कस करने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था, उसके हम 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, जिनके अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का बेसिक पता किया था। मैं लेक्चर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे या आई टैब जो आ रही होगी वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। आपको लास्ट लेक्चर्स मिल जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की प्लेलिस्ट भी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ताकि आपको हर एक टॉपिक की चैनल के ऊपर अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। इंटीग्रेशन की अलग से, इंटीग्रल इक्वेशंस, फील्ड एक्सटेंशंस, मतलब जो ग्रेजुएशन के ऊपर के टॉपिक्स हैं उनकी भी, मतलब हर एक टॉपिक की, हर एक सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी वीडियो को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब हमारा लास्ट लेक्चर है आज। अकॉर्डिंग टू द सीरीज़ सीक्वेंस के अंदर जो हम चले हुए हैं, हमने 3 टाइप के अंदर डिस्कस किया था। किसको? पीएमआई की प्रॉब्लम्स को, कि हम पीएमआई की प्रॉब्लम्स को 3 टाइप में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि समझना आसान रहे। फर्स्ट टाइप में हमने प्रॉब्लम पढ़ी थी रिगार्डिंग इनइक्वालिटीज़, कि ये इनइक्वालिटी हमेशा ऐसे एग्जिस्ट करेगी, ये क्वांटिटी हमेशा इससे बड़ी रहेगी। पीएन स्टेटमेंट थी जिसके अंदर इनइक्वालिटीज़ थी। ठीक है, दूसरी टाइप के अंदर हमने स्टेटमेंट कंटेनिंग सीरीज़ प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि इस सीरीज़ का सम हमेशा यही आएगा, इस सीरीज़ का सम हमेशा, इससे हम किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से बता सकते हैं हमेशा यही आएगा। तो उस चीज़ को सही प्रूव करने के लिए हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ किया था। उसके बाद आज टाइप थर्ड के अंदर हम पीएन स्टेटमेंट कंटेनिंग डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है वो किसी भी पीएन स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर कोई स्टेटमेंट होती है पीएन जो एन के अंदर डिफाइन मिलेगी आपको, जैसे कि आज की प्रॉब्लम्स ऐसे होंगी। डिविजिबिलिटी मैं आपको ऐसा बोल दूँ कि एन स्क्वायर प्लस, या फिर मैं आपको ऐसा बोल दूँ कि जो 2n है ना इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 2, कि ये जो क्वांटिटी होगी हमेशा ये 2 से डिवाइड होगी। मैं आपको ऐसा बोल दूँ कि पीएन स्टेटमेंट है भाई 2n इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 2, तो इसको सही प्रूफ करना है। तो बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी कि हम पीएमआई का एल्गोरिथम लगाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को करने का स्टेप बाय स्टेप जो वे होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, एल्गोरिथम क्या था पीएमआई का, कि आप उस क्वान्टिटी को, आप उस स्टेटमेंट को 1 के लिए चेक करते हैं कि वो ट्रू है या नहीं। 1 के लिए ट्रू हो जाती है तो फिर उसको के लिए अज्यूम करके चलते हैं कि हाँ ये सही है, और के लिए अगर सही मान के चलते हैं फिर हम उसको प्रूव कर देते हैं k+1 के लिए, जस्ट उससे आगे वाले नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है ना, अगर k+1 के लिए भी वो स्टेटमेंट ट्रू प्रूफ हम कर देते हैं, उसको शो कर देते हैं कि हाँ ये ऐसा भी हो सकता है, प्रूफ कर देते हैं, देन वो स्टेटमेंट फॉर एवरी नेचुरल नंबर n क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, कि हर एक नेचुरल नंबर n के लिए सही रहेगी। यानी कि ये नंबर जो है, ये स्टेटमेंट, ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा डिविजिबल होगी किससे, 2 से, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे जो पीएन स्टेटमेंट होती है इसमें n आपका ऑलवेज एक नेचुरल नंबर होता है, ऑलवेज एक नेचुरल नंबर होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं अपनी थर्ड टाइप, जिसके अंदर हम आज क्या डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स कंटेनिंग डिविजिबिलिटी। ठीक है, पीएन स्टेटमेंट कंटेनिंग डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, जिसके अंदर आप पता करोगे कि ये स्टेटमेंट इससे डिवाइड होती है या नहीं। हमें तो प्रूफ करना है कि हाँ डिवाइड तो होगी, लेकिन हमें उसको साइंटिफिकली प्रूव करना है, मैथमेटिकली। तो हम बाय द हेल्प ऑफ पीएमआई इसको आज प्रूफ करेंगे। टाइप थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं। सो देखिए लास्ट लेक्चर है, उसके बाद एक लेक्चर और लेके आएंगे, जिस लेक्चर में आपको मतलब मिक्सअप मिलेगा, सीरीज़ का भी मिलेगा, डिविजिबिलिटी का भी मिलेगा, इनइक्वालिटीज़ का भी मिलेगा, और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब आपको मिक्सअप मिलेगा जिसके अंदर हम पीएमआई लगाएंगे। आप बोल सकते हैं एज ए मिसलेनियस जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको डिस्कस करेंगे हम लास्ट लेक्चर के अंदर। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। और आपको पता है कि हम एलिमेंट्स के मैथ से क्वेश्चन टू क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। हमने ये सारे क्वेश्चन एलिमेंट मैथमेटिक्स से उठाए हैं। तो आपको अगर एलिमेंट्स मैथ्स के अंदर किसी भी क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन की सॉल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो लेक्चर कंटिन्यूसली देखें, आपको हर एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन मिलेगी। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसकी सॉल्यूशन ना हो। तो आप एवरी क्वेश्चन की सॉल्यूशन के लिए वीडियोस देख सकते हैं, या किसी को भी अगर ज़रूरत है, कोई नीडी स्टूडेंट है उसको ज़रूरत है, किसी क्वेश्चन की सॉल्यूशन नहीं मिल रही, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे आइए, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगी हर एक क्वेश्चन की। हम टाइम के साथ सभी टॉपिक्स के ऊपर एवरी एक्सरसाइज सोल्व करते करते अपना कंप्लीट जो है कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। आप बने रहिए एडुमैथ्स मेंटर के साथ, देखते रहिए वीडियोस। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। अगर आप कोई
सजेशन देना चाहते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो बोलिए कि ऐसे करवाया जाए, तो उस पर भी थोड़ा गौर किया जाएगा। आप बताइए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट कीजिए, ठीक है। सो देखिए आज के लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। पहले देखिए 3 पीएन स्टेटमेंट क्या है आपकी, पीएन स्टेटमेंट कुछ ऐसे है, 3 - 1 इज़ डिविजिबल बाई 8, इज डिविजिबल बाई 8। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। आपकी पीएन स्टेटमेंट क्या है कि जो 3 की पावर 2n है और माइनस में 1, ये क्वांटिटी हमेशा डिविजिबल होगी 8 से। तो एक बात तो क्लियर कर लीजिए कि कोई क्वांटिटी किसी से डिविजिबल दिखानी है तो उसका क्या मतलब होता है। जैसे देखिए मेरे को अगर 10 को डिविजिबल दिखाना है किसी भी क्वांटिटी से, मेरे को अगर ये दिखाना है कि 10 डिवाइड होता है किसी भी नंबर से, तो मैं क्या दिखा दूँ 10 को डिवाइड दिखाने के लिए कि 10 डिवाइड, या फिर ऐसे बोलूँ कि कोई भी क्वांटिटी ऐसी दिखानी है जो कि 10 से डिवाइड होती हो। 10 को छोड़ो, छोटा एग्जांपल लेते हैं। देखो अगर मेरे को दिखाना है कि कोई भी क्वांटिटी है जैसे 5x + 6y + 2z, ये क्वांटिटी 2 से डिवाइड होती है। अगर मैं इसको ऐसा दिखाना चाहता हूँ कि ये 2 से डिवाइड होती है, तो अगर इस पूरी क्वांटिटी के मल्टीप्लाई में मैं 2 ले आऊँ, कैसे भी करके पूरी क्वांटिटी के मल्टीप्लाई में मैं 2 ले आऊँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये क्वांटिटी 2 से क्या होगी, डिवाइड। क्योंकि अगर 2 इसका मल्टीपल बन गया उस क्वांटिटी का, फैक्टराइज कर दिया आपने उस क्वांटिटी को और 2 इसका मल्टीपल बन गया, तो ऑब्वियसली 2 उसको डिवाइड करेगा क्योंकि उसको उसका मल्टीपल मिल गया, ठीक है। अब देखिए 6 जो होता है, 6 के मल्टीपल कौन होते हैं, 6 के मल्टीपल होते हैं 12, 18, 24, 30, ठीक है। ये सारे 6 के मल्टीपल्स हैं। 6 इन सभी को क्या करेगा, डिवाइड, क्योंकि ये सारे 6 से मल्टीप्लाई हो क्या रहे हैं। देखो 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 × 2। तो अगर आपको कोई बोले क्या 6 × 2 6 से डिवाइड होगा, तो आपका आंसर होगा हाँ। क्यों, क्योंकि 6 इसका मल्टीपल है 12 का, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल नहीं, सॉरी फैक्टर, 12 का फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 3, ठीक है ना, 6 × 3 लिख सकता हूँ। देखो 18 के अंदर 6 आता है, तो मतलब ये क्वांटिटी 6 से डिवाइड है। अगर आप किसी क्वांटिटी को फैक्टराइज करते हो और उसमें वही फैक्टर आ जाता है जिससे आप डिवाइड करवा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो क्वांटिटी उससे डिवाइड होगी। बचने वाला आंसर से कुछ भी आ जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। देखिए अगर आपको बोलना है कि 8z 2 से डिवाइड होता है, तो मैं बोल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं 8 के फैक्टर करूँगा तो इसके अंदर 2 आएगा। मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 4z, ये क्वांटिटी 2 से डिवाइड होगी, ऑफकोर्स होगी, क्योंकि 2 इसके अंदर है, इसका फैक्टर है इस पूरी क्वांटिटी का, तो 2 इससे क्या हो जाएगी, सॉरी 2 से ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। बचे वो कुछ भी बचे, हमें क्या लेना देना है, ये 2 से डिवाइड तो होगी ना। तो अगर आज आप किसी क्वांटिटी को ऐसा बोलोगे कि वो आपको किसी से डिविजिबल दिखानी है, तो आप उस क्वांटिटी को उसका फैक्टर ले आइए, उसके अंदर एक फैक्टर ले आइए जिससे वो डिवाइड दिखानी है, ठीक है। अगर आपको देखो अब 3n है, 3n - 1 कितने से डिविजिबल दिखानी है आपको, 8 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वांटिटी के मल्टीप्लाई में 8 ले आऊँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये क्वांटिटी 8 से डिवाइड होगी, ठीक है। ऐसी कोई भी क्वांटिटी हो, आपको अगर उसको ऐसे दिखाना है कि वो क्वांटिटी से डिवाइड होगी, तो उसको उसके एक फैक्टर में ले आइए कि इसके फैक्टर बना के एक फैक्टर ये दिखा दीजिए कि हाँ इसका एक फैक्टर 8 भी आ रहा है, तो वो 8 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 8 नहीं तो 8 का मल्टीपल ले आइए, 8 नहीं तो आप 16 ले आइए, अब भी 8 से डिवाइड हो रही है। 16 नहीं तो 24 ले आइए, क्योंकि ये भी 8 का मल्टीपल है। हम छोटे से छोटा मल्टीपल लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ा लाना तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे से छोटा मल्टीपल 8 का कौन आएगा, खुद 8 आएगा, लेकिन 8 के फैक्टर मत लेके आना, ऐसा मत लेके आना 4। अब नहीं बोल सकते हम कि ये 8 से डिवाइड होगी, नो। हम 8 के मल्टीपल अगर लेके आए, यानी कि 8, 16, 24, देन हम बोल सकते हैं कि हाँ ये क्वांटिटी 8 से डिवाइड हो रही है। तो आज ये क्वेश्चन करते टाइम हम ऐसे ही कुछ बातें पढ़ेंगे, ऐसे कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि देखिए इसके मल्टीप्लाई में 8 आ गया, इसके मल्टीप्लाई में 4 आ गया तो ये 4 से डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लाई में 27 आ गया तो ये 27 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। हम ऐसा डिसीजन लेंगे कि ये देखो इसके मल्टीप्लाई में 9 चल रहा है तो ये 9 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, ठीक है। तो इस बात पे फोकस रखना। तो आपको आज शो क्या करना है, देखो 3n - 1 है ना, वो डिविजिबल दिखानी है 8 से। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम PMI लगाएंगे। PMI क्या बोलता है, उसका फर्स्ट जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम के हिसाब से फर्स्ट जो हमारा सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि उसको P(1) के लिए प्रूव करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं कि हाँ ये सही है। तो n की जगह 1 पुट करें तो 3^2 × 1 - 1, तो 3^2, 3 का स्क्वायर कितना, 9 - 1 कितना आ गया, 9 - 1 कितना आ गया, 8। तो क्या 8 इज डिविजिबल बाई 8, क्या 8 8 से डिवाइड होगा,
ऑफकोर्स होगा। 8 इज डिविजिबल बाई 8 कितना आएगा 1। ऑफकोर्स 8 8 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी किसके लिए, P ऑफ 1 के लिए, क्योंकि 8 जो है आपने 1 पुट किया और 8 आ गया और 8 8 से डिवाइड हो रहा था, तो ये स्टेटमेंट 1 के लिए क्या होगी, सही प्रूफ होगी। उसके बाद हम इसको मान के चलते हैं हमेशा K के लिए, हम इस स्टेटमेंट को मान के चलते हैं। सेकंड हमारा क्या होता है कि लेट अस अज्यूम दैट इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर P ऑफ K, या फिर n इक्वल टू K के लिए भी ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तो P ऑफ K बताइए क्या आएगा, यहाँ पे n की जगह K रख दीजिए। 3 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ये स्टेटमेंट हमारी गिवन स्टेटमेंट है, ठीक है ना, उसने हमें दी है, क्योंकि हम अज्यूम करके चले हैं कि 3 हमेशा 8 से डिवाइड होगा, ठीक है, ऑलवेज 8 से डिवाइड होगा। तो देखिए मैं इस क्वांटिटी को ऐसे लिख सकता हूँ, इस स्टेटमेंट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 इक्वल टू 8 इंटू एम, वेयर एम इज एनी इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर भी, रियल नंबर भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कि ये जो नंबर है ये 8 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको 8 का कोई ना कोई मल्टीपल दिखा दूं, इस नंबर को 8 का कोई ना कोई मल्टीपल दिखा दूं, सिंपल सी बात है। अब 8 इस साइड आएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ये 8 से डिवाइड होगा ना, तो 8 से डिवाइड होने के बाद कुछ तो देगा रिजल्ट, वो ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो मैं 10 को बोलूँ कि 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड होने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 5। तो आप 10/2 इक्वल टू क्या भी लिखोगे, 5 लिखोगे ना, तो ये m वो 5 है कि 8 से डिवाइड करवाने के बाद कुछ तो आएगा ना रिजल्ट, कि 2 से जब डिवाइड होगा तो रिजल्ट क्या आएगा 5। तो मैं 10 को क्या भी लिख सकता हूँ, देखो 2 उस साइड से जाएगा, 5 गुणा 2। यहाँ पे मैं 10 को बोल सकता हूँ कि 10 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी, क्योंकि 10 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन है, 2 और 5, और हर एक क्वांटिटी अपने फैक्टर से तो डिवाइड होती है, ठीक है। तो मैंने क्या माना, मैंने माना कि जो 3 है ना, वो 8 से डिवाइड होता है। 3 8 से डिवाइड होता है, तो 3 को मैं क्या लिख लूँगा, 8 इंटू एम। इस बात से आप क्या समझते हैं, इस कंप्लीट स्टेटमेंट से, इससे कि 3 है ना 8 से भी डिवाइड हो रहा है और m से भी, लेकिन हमें m से कोई लेने देना है नहीं, हमें तो सिर्फ इतना दिखाना है कि 8 से डिवाइड है। तो हम तो हमारा काम करेंगे ना, तो इतना लिखूंगा आप कि 3 इक्वल टू 8 इंटू एम, और इसको मान के चलेंगे m हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये रिजल्ट हमें यूज़ करना है, क्योंकि ये एज ए गिवन स्टेटमेंट आपका काम करेगी, और गिवन स्टेटमेंट को हम हमेशा यूज़ करते हैं हमारी जो स्टेटमेंट हमें प्रूफ करनी होती है उसके अंदर, ठीक है। तो आज आपको प्रूफ क्या करना है, लास्ट लेक्चर्स में भी आप सेम चीज़ें करते आए हैं। गिवन स्टेटमेंट को हम इक्वेशन नाम दिया और उसको हमने यूज़ किया किसके अंदर, PK1 वाली स्टेटमेंट के अंदर, P ऑफ K+1 वाली स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ना Pn, ये P ऑफ K+1 के लिए भी ट्रू है, और उससे क्या प्रूव हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट एवरी नेचुरल नंबर n के लिए क्या है, सही। अगर मैं इसको सही प्रूव कर दूँ तो P ऑफ K+1 क्या आएगी, बोलो, P ऑफ K+1 3 इंटू n की जगह क्या रखना है, n की जगह K+1 -1। ये स्टेटमेंट इज डिविजिबल बाई 8, n की जगह क्या रखा मैंने, K+1। दिस स्टेटमेंट इज डिविजिबल बाई 8, ये मेरे को शो करना है कि क्या ये 8 से डिवाइड होगी। तो मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, अभी से 3-4 मिनट पहले के लेक्चर में आप रिवर्स करके देखें, अगर आपने स्किप किया है तो लेक्चर की हर एक मिनट आप कंटिन्यूसली देखें, अदरवाइज कोई बात या फिर कोई कंसेप्ट स्किप हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप एवरी मिनट कंटिन्यूसली देखें इसको। अगर आपको थोड़ा लगता है कि कम, थोड़ा सा धीरे बोला जा रहा है, तो आप स्पीड बढ़ा लें। अगर आपको आता है तो आप स्पीड नॉर्मल से ज़्यादा करके देख सकते हैं, या फिर आप स्पीड नॉर्मल रखिए। अगर हम ज़्यादा तेज़ बोल रहे हैं तो आप स्पीड को घटा दीजिए, 0.725 घटा दीजिए, ठीक है। यूट्यूब के अंदर आपको फीचर मिलता है स्पीड घटाने बढ़ाने का। अगर आपको ज़्यादा तेज़ लग रहा है तो आप घटा दीजिए, थोड़ी कम स्पीड में बोल रहा हूँ मैं तो आप ज़्यादा तेज़ कर लीजिए, ठीक है। अपने हिसाब से सेट कर लो उसको, ठीक है। तो देखो 3 -1 डिविजल दिखाना है। अगर मैं इसके अंदर क्या ले आऊँ, अगर मैं इस क्वांटिटी के अंदर क्या ले आऊँ, 8 ले आऊँ, कंप्लीट क्वांटिटी को 8 का मल्टीपल दिखा दूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, 8 से डिवाइड होगी, ठीक है ना। तो देखो इस कंप्लीट क्वांटिटी को सोल्व करते हैं। पहले 2k को अंदर लेके जाऊँ, 3 + 2 आ गया -1। अब प्लस में पावर है ना, मैं इसको तोड़ सकता हूँ बेस सेम करके, इंटू 3 ⁻²। बेस सेम पावर ऐड हो
चलेगी, वापस वही आ जाएगा ना। तो मैंने इसकी पावर अलग अलग कर दी और बेस भी अलग अलग हो जाएगा, 3^2 इंटू 3^2। अब 3^2 कितना होता है बोलो, 3^2 कितना होता है 9, 3^2 कितना होता है 9। अभी आपके पास क्या आ गया देखो, 9 इंटू 3^2 के -1। ये क्वांटिटी आपको क्या दिखानी है, 8 से डिविजिबल दिखानी है। अगर इस कंप्लीट क्वांटिटी के मल्टीप्लाई में मैं 8 ले आऊँ तो मैं बता दूंगा कि हाँ ये 8 से डिवाइड है। अब आपने ऊपर एक चीज़ देखी, क्या आपने ऊपर ये चीज़ देखी कि 3^2 के -1 है ना, ये 8m के इक्वल है ना इक्वल। मैं यहाँ से 3^2 के की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो कि क्या आ जाएगी 8m + 1, इस साइड चला जाएगा -1। आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर यही स्टेप रिपीट करने हैं, जो गिवन स्टेटमेंट है उसको यूज़ करना है, ठीक है ना, प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो 3^2 के की मैंने वैल्यू निकाली, इसकी कितनी 8m + 1। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ 3^2 के की वैल्यू, 3^2 के की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बोलो क्या आएगी 9। ऐसे कैसे, 3^2 के की वैल्यू 8m + 1, 8m + 1, ठीक है, आएगी 9 इंटू 8m + 1 और माइनस का 1, ठीक है। तो ये तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 8m इक्वल टू 9 इंटू 8m आ गया, और ये प्लस का 9 और माइनस का 1, और -1 क्या होता है, 9 - 1 क्या होता है 8, 9 - 1 इक्वल टू 8। इनमें से देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है ना, तो ले लीजिए 8 कॉमन, क्या बचेगा 8 इंटू 9m + 1। आपके पास क्या आ गया बोलो, 8 इंटू 9m + 1। आपके पास क्वांटिटी आ गई 8 इंटू 9m + 1। मेरे को बताओ क्या ये क्वांटिटी 8 से डिवाइड होगी, सोच के देखो, क्या ये क्वांटिटी 8 से डिवाइड होगी, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि इसके मल्टीपल में कौन है 8, इसका एक फैक्टर आ गया कंप्लीट का कौन 8। तो मैं बोल सकता हूँ ये क्वांटिटी किससे डिवाइड होगी 8 से। यहाँ पे आपको आगे आपको डायरेक्ट बोलना है, हैंस दिस क्वांटिटी इज डिविजिबल बाई 8। मैं बोल सकता हूँ कि ये क्वांटिटी 8 से डिवाइड होगी। आपकी स्टेटमेंट के ऊपर कोई इशू नहीं उठाया जाएगा यहाँ तक अगर आप करके ऐसा लिख देते हो तो, क्योंकि अगले को अपने आप दिख जाएगा कि देखो मल्टीप्लाई में 8 आ गया, तो ये ऑब्वियसली 8 से डिवाइड होगी। अगर आप यहीं पे छोड़ देते हो तो आपको कोई सही प्रूव नहीं करेगा कि भाई ये हाँ 8 से डिवाइड होगी यानी, ठीक है। आप यहाँ पे आके छोड़िए, 8 को अलग से दिखाइए कि हाँ 8 से डिवाइड हो रही है, क्योंकि 8 इसके मल्टीपल में है, ठीक है। आपने क्या किया, 1 के लिए प्रूफ किया था, k के लिए मान लिया और k+1 के लिए प्रूव कर दिया, k+1 वाले स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया कि हाँ ये क्वांटिटी डिविजिबल हो रही है 8 से। अगर आपने k+1 के लिए प्रूव कर दिया, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये स्टेटमेंट हमारी फॉर एवरी नेचुरल नंबर n क्या है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n क्या है, ट्रू है। मतलब ये नंबर हमेशा, ये स्टेटमेंट हमेशा 8 से क्या होगी डिवाइड होगी, ठीक है ना, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। सो आई थिंक आपको समझ आया होगा। लास्ट लेक्चर्स में भी हमने PMI के ऊपर क्वेश्चन किए हुए हैं ऐसे ही, पहले 1 के लिए, फिर k के लिए, फिर k+1 के लिए प्रूव करते हैं, ठीक है। सो देखिए डिविजिबिलिटी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, 7^n - 3^n इज डिविजिबल बाई 4, कि ये जो स्टेटमेंट है ना हमेशा डिविजिबल रहेगी किससे, 4 से। तो इसके लिए भी हम अपना एल्गोरिथम सेम रिपीट करेंगे, कौन सा PMI वाला, कि इसको सबसे पहले किसके लिए चेक करते हैं 1 के लिए, क्या ये 1 के लिए ट्रू है। तो 1 के लिए इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे n की जगह हम क्या रखेंगे 1, तो n की जगह 1 रख लीजिए। 7^1 - 3^1 कितना आएगा 7 - 3 = 4। क्या 4 से डिवाइड होता है, इज डिविजिबल बाई 4। हाँ 4 से क्या होता है डिवाइड, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कंप्लीट डिवाइड जाएगा, ठीक है ना। तो 4 से क्या होता है डिवाइड, हैंस हमारी स्टेटमेंट क्या होगी 1 के लिए ट्रू प्रूफ होगी। 1 के लिए सही है ये स्टेटमेंट, और 1 के लिए ट्रू प्रूफ होने के बाद हम उसको मान के चलते हैं हमेशा किसके लिए, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, किसके लिए k के लिए भी, यानी कि n की जगह अगर हम k रख दें तो भी हमारी स्टेटमेंट क्या रहेगी ट्रू रहेगी। तो आप n की जगह k रखिए कि 7^k - 3^k इज डिविजिबल बाई 4। ये स्टेटमेंट हम क्या करके चलते हैं, ये स्टेटमेंट हम क्या करके चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि 7^k - 3^k डिवाइड होगा किससे 4 से, ठीक है, डिविजिबल होगा। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि अगर इसको डिविजिबल दिखाना है 4 से तो मैं इसको दूसरा कैसे भी लिख सकता हूँ कि 7^k - 3^k = 4 × m, वेयर m इज एनी इंटीजर, m कुछ भी हो सकता है। अभी बस इसको अगर मैंने 4 का मल्टीपल दिखा दिया तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 4 से क्या होगा, 4 इस साइड लो, 4 से क्या होगा ये डिवाइड, और डिवाइड होने के बाद रिजल्ट क्या आएगा m। वो चाहे कुछ भी आओ, हमें उससे कोई लेना देना है नहीं, हमें तो सिर्फ इतना दिखाना है कि ये क्वांटिटी 4 से डिवाइड है। अगर ये क्वांटिटी 4 से डिवाइड है ना तो मैं इसको 4 का मल्टीपल लिख सकता हूँ, ठीक है ना, और मैंने लिख दिया।
क्योंकि ये 4 से डिवाइड थी, हम एज्यूम करके चले थे, हमें पता है ऑलरेडी ये 4 से डिवाइड होती है। उसके बाद मैं प्रूफ करूंगा कि इसके लिए p ऑफ k+1 के लिए अकॉर्डिंग टू आवर एल्गोरिथम हम इस स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे किसके लिए, n इक्वल्स टू k+1 के लिए। ठीक है, तो n इक्वल्स टू k+1 के लिए यानी कि pn स्टेटमेंट में n की जगह क्या रख दो, k+1। pn स्टेटमेंट में n की जगह क्या रख दो, k+1। तो 7 रेज टू k+1 माइनस 3 रेज टू k+1 इज डिविजिबल बाई 4। आपको क्या शो करना है कि ये स्टेटमेंट किससे डिवाइड होगी, 4 से। ये स्टेटमेंट किससे डिवाइड होगी, 4 से। ये आपको शो करना है। ठीक है, तो इसको शो करने के लिए मैं इस क्वांटिटी के मल्टीप्लाई में क्या ले आऊं, 4 ले आऊं, तो मेरा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ही किया था, जिस स्टेटमेंट को डिविजिबल दिखाना था उसके मल्टीपल में वो फैक्टर ले आएंगे जिससे वो डिविजिबल दिखानी है। अब ये क्वांटिटी मेरे को 4 से डिविजिबल दिखानी है, तो मैं इसको सोल्व करते करते इसके मल्टीप्लाई में क्या ले आऊंगा, 4। मतलब मैं बोल दूंगा कि हाँ ये क्वांटिटी 4 से डिवाइड होती है। और ऐसा करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका यूज करूंगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 का मैं यूज करूंगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गिवन है अब हमारे पास, उसने बोल रखा है कि ये 4 से डिवाइड होती है। अगर मेरे को कहीं जरूरत पड़ती है ना तो मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको ये सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं PMI के केस में। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम, इसको प्रूफ करते हैं। इसको खोलिए, 7 रेज टू k इंटू 7 रेज टू 1। मैंने बेस को अलग अलग कर दिया, पावर ऐड हो जाती है। ठीक है ना, तो मैंने पावर को स्प्लिट कर दिया, 7 रेज टू k इंटू 7 रेज टू 1 माइनस 3 रेज टू k इंटू 3 रेज टू 1। इस क्वांटिटी को डिविजल दिखाना है किससे, 4 से। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली क्वांटिटी के अंदर से 7 रेज टू k की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितनी आ जाएगी, 4m प्लस, देखो इस साइड ले आओ, 7 रेज टू k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इस साइड ले आओ, 4m प्लस 3 रेज टू k। तो बोलो आ जाएगी कि नहीं, 7k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4m प्लस 3 रेज टू k। तो मेरे को 7k की जगह कौन मिल जाएगा, 4m मिल जाएगा। और 4m में 4 है, 4 तो वो 4 से डिवाइड होता है। ठीक है ना, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ पे पुट कर लेता हूँ 7 रेज टू k की वैल्यू क्या पुट कर लेता हूँ, 4m प्लस 3 रेज टू k। कर लो पुट 7k की वैल्यू क्या, 4m प्लस 3 रेज टू k इंटू में 7। ठीक है, और माइनस में 3 रेज टू k इंटू में 3। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, अंदर मल्टीप्लाई करवाओ 7 की, करवाओ 7 के अंदर मल्टीप्लाई। तो 7 इंटू 4m, 7 इंटू 4m प्लस 7 इंटू 3 रेज टू k, 7 इंटू 3 रेज टू k माइनस 3 रेज टू k इंटू 3। अब देखो इन क्वांटिटीज में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 रेज टू k ले लीजिए कॉमन। इन क्वांटिटीज में से 3 रेज टू k कॉमन आ रहा है, तो देखो 3 के यहाँ से कॉमन आएगा और 3 की पावर k यहाँ से बचेगा कौन, 7 माइनस 3। तो 3 की पावर k कॉमन आ गया, 7 माइनस 3 छोड़ के आएगा, और 7 माइनस 3 क्या होता है, 4। 7 माइनस 3 क्या होता है, 4। तो 4 मल्टीप्लाई में 3 रेज टू k और 7 मल्टीप्लाई में 4 इंटू एम। क्या रहा है ये, 7 मल्टीप्लाई में 4 इंटू एम प्लस में। अब देखो इस क्वांटिटी के पास भी 4 है, इस क्वांटिटी के पास भी 4 है, 4 को क्या ले लीजिए कॉमन। तो मैं जैसे ही 4 को कॉमन लूंगा यहाँ पे कौन बचेगा, इंटू 4। तो मेरे पास क्वांटिटी कुछ ऐसी आ गई, देखो कुछ ऐसी आ गई, 4 इंटू 7m प्लस 3 रेज टू k। ये क्वांटिटी आ गई, मैंने इसको सोल्व ही तो किया है और ये इसके इक्वल आ गया। देखो इसके मल्टीप्लाई में कौन आ गया, 4। मैं क्या बोल सकता हूँ अब कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो क्वांटिटी है ये 4 से क्या हो जाएगी, डिवाइड। क्योंकि मैं डिवाइड में जैसे ही 4 करूँगा 4 से 4 कट जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 था क्योंकि, और ये 4 से क्या होगी, डिवाइड। हैंस मैं बोल सकता हूँ कि ये क्वांटिटी 4 से क्या होती है, डिवाइड। तो मेरा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा k+1 के लिए भी। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वांटिटी मैंने क्या दिखा दी, डिविजिबल बाई 4। तो आप एक बात ध्यान रखना, जब भी देखो मैंने इसको 4 से डिवाइड होने की प्रूफ करने की कोशिश की तो मैंने एक बात पे फोकस किया है, क्या कि मैं इसकी मल्टीप्लाई में 4 ले आऊं। लास्ट क्वेश्चन में k+1 के स्टेप के अंदर मैंने किसके ऊपर फोकस किया था कि मैं मल्टीप्लाई में 8 ले आऊं, क्योंकि वहां पे 8 से डिवाइड दिखाना था। ठीक है, तो आप भी इस बात पे फोकस रखना, जिससे भी आपको डिवाइड दिखाना है वो या उसका कोई मल्टीपल 4, 8, 12, 16 कोई भी मल्टीपल कंप्लीट क्वांटिटी के मल्टीप्लाई में आ जाए, देन मैं बोल सकता हूं कि ये क्वांटिटी 4 से या फिर 8 से या फिर 12 से, जो क्वांटिटी जिससे डिवाइड दिखानी है उससे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर 4 से डिवाइड दिखानी है तो आप कंप्लीट क्वांटिटी के मल्टीप्लाई में क्या लेके आओ, 4। देन आप बोल सकते हो ये क्वांटिटी 4 से क्या हो रही है, डिवाइड। और अगर ये 4 से डिवाइड हो रही है देन हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता है, क्योंकि यही तो हमारी स्टेटमेंट थी कि इसको डिविजिबल दिखाओ 4 से। तो हमने 1 के लिए प्रूव किया था, k के लिए मान के चल पड़े, k+1 के लिए प्रूव कर दिया। हैंस बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी हैव प्रूव्ड दिस रिजल्ट, दिस स्टेटमेंट दैट इट is divisible by 4. If you have any doubt still then you can comment in comment box. ठीक है।
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, हम उसको देखेंगे। आपकी कोई क्वेरी रह जाती है या फिर भी आपको समझ नहीं आता तो वीडियो को रिवर्स कीजिए, फिर से देखिए उसको, ठीक है। फिर समझ नहीं आता तो आप एक बार फिर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर आपको नहीं क्लियर होता देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए। अगर कोई गलती आपको दिखती है, कोई मिस्टेक होती है, तो उस मिस्टेक को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम उस कमेंट को पिन करेंगे, सबसे ऊपर डालेंगे कि हाँ ये कमेंट इसके अंदर मिस्टेक है, इसको इग्नोर करें। आगे वाले जब कोई भी पढ़ेगा तो उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए कि इसके अंदर ये मिस्टेक है। Pn स्टेटमेंट आपकी क्या है, 9n - 8n - 1 इज़ डिविजिबल बाई 8। ये स्टेटमेंट 8 से डिविजिबल दिखानी है। तो हम लास्ट क्वेश्चंस की तरह सेम स्टेप रिपीट करेंगे। तो मैं इतना डीपली नहीं कर रहा इसको, मैं बस एल्गोरिदम लगाऊंगा, वो जो PMI के अंदर लगती है। पहले 1 के लिए प्रूफ करूंगा, फिर k के लिए, फिर k के लिए एज्यूम कर लूँगा, k+1 के लिए प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करने वाले, हम डायरेक्ट इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो देखिए P(1) के लिए देखिए क्या आएगा, 9(1 - 8(1 - 1) कितना आएगा, 8 - 1, 9 - 8 या फिर 8 - 1 सॉरी, -8 - 1, ये टोटल कंप्लीट कितना आ जाएगा, हम इसे सोल्व करेंगे तो 0, और 0 तो हर एक नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 0 इज डिविजिबल बाई 8, तो 0 8 से डिविजिबल है, हैंस ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। किसके लिए, 1 के लिए। अब अगर 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है तो हम k के लिए इसको क्या करते हैं, मान के चल पड़ते हैं। सबसे पहले k के लिए मान के चल पड़ेंगे तो क्या होएगा, 9k - 8k - 1, n की जगह क्या रखना होता है, k। ये देखिए pk का मतलब है n की जगह k रख दीजिए, ठीक है। इज डिविजिबल बाई 8, ये स्टेटमेंट 8 से डिवाइड होगी, मतलब 8 का कोई ना कोई मल्टीपल होगी। डायरेक्ट लिख देता हूँ अब की बार में, ठीक है। 9k - 8k - 1 इक्वल टू क्या होगी, 8 × m, समथिंग 8 × m के इक्वल होगी, ठीक है। और k+1 के लिए इसको मेरे को ट्रू प्रूफ करना है। k+1 के लिए तो मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा, k+1 के लिए कि 9n की जगह क्या रख दूँ, k+1, n की जगह क्या रख दूँ, k+1, 9k+1 - 8k+1 - 1 इज डिविजिबल बाई 8। मेरे को ये चीज़ शो करनी है कि ये स्टेटमेंट जो है ना ये 8 से डिविजिबल है। इस स्टेटमेंट को सही प्रूफ करने के लिए मैं अब आगे इसको सोल्व करूंगा। इसको सोल्व करते करते मैं इसको यूज़ करूंगा, और इसका यूज़ करते हुए मैं इसके मल्टीप्लाई में कौन ले आऊँगा, 8, और वहाँ से मैं क्या बोल दूंगा कि ये स्टेटमेंट 8 से डिविजिबल है, और हमारी स्टेटमेंट ट्रू प्रूव हो जाएगी, क्योंकि हमने k+1 के लिए प्रूफ कर दी। और यही मेथड होता है कि k+1 के लिए सही प्रूव होते ही हम बोल देते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉर एवरी नेचुरल नंबर n ट्रू है, यानी कि ये 8 से हमेशा क्या होगी, डिवाइड होगी, ठीक है। सो देखिए इसको स्प्लिट कीजिए पावर को, 9k × 9 - 8k × 8 और माइनस का 1, ठीक है। इस स्टेटमेंट के अंदर 9k की या फिर 8k की किसी की भी वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 9k की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, कितनी, 8m प्लस का 8k और प्लस का 1। मैंने 9k की वैल्यू क्यों पुट की, यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा सोचना है। अगर आप 8k की वैल्यू पुट करेंगे ना, अगर आप 8k की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए आपकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 9k इस साइड जाएगा और प्लस का 1 इस साइड जाएगा। वहाँ पे 9 की पावर k आएगा और प्लस का 1 आएगा, लेकिन 9 की पावर k तो कभी भी 8 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा पुट कीजिए ना, हम इसको अगर पुट कर दें किसकी टर्म्स में, देखो ये तो 8m है, 8 से डिवाइड होगा, और ये 8 की पावर k है, ये भी 8 से डिवाइड रहेगा। तो मैं ऐसी चीज़ को बाहर निकाल रहा हूँ जो 8 से डिवाइड नहीं हो रही, और उसको ऐसी चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ जो 8 से डिवाइड होती है, ठीक है। तो मैं 9k की वैल्यू निकाल रहा हूं, देखो क्या आएगी, -8k को इस साइड लेके आया, 9k की वैल्यू देखो क्या आएगी, -8m प्लस का, ये 8k इस साइड आएगा, प्लस का 8k और प्लस का 1। देखो मैंने 9k की वैल्यू निकाली, क्या, 8m प्लस 8k 8 के अंदर निकाली, क्योंकि मेरे को डिविजिबिलिटी भी किससे शो करनी है, 8 से। तो मैं इसको 8 की टर्म्स में ले आया सारे को। अगर मैं 8 की वैल्यू निकालता तो यहाँ पे 9k आता, दैट इज वो हमारे इंटरेस्ट का नहीं, वो हमारे काम का ही नहीं, क्योंकि हमें 9 से डिवाइड थोड़ी ना दिखाना है। तो 8m, 8 का मल्टीपल 8 से हमेशा डिवाइड, ये 8 की पावर्स 8 से हमेशा डिवाइड होगी, ठीक है। 8 की हर एक पावर 8 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो मैं 9k की वैल्यू पुट करूंगा इसके अंदर, ठीक है। 9k की वैल्यू कितनी आई, 8m प्लस 8 की पावर k प्लस 1 कर दीजिए, पुट कर दीजिए, क्या आएगा बोलो, देखो क्या आएगा। 9k की वैल्यू 8m प्लस 8k प्लस का 1 और इनटू में क्या है 9 -8k इंटू 8 और माइनस का 1, 9 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो 9 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 × 8m प्लस में 9 × 8 की पावर k प्लस में 9
माइनस का 8 रेज टू के इंटू 8 और माइनस का 1, 9 माइनस 1 कितना बचेगा, 9 माइनस 1 बोलो 8, ठीक है। और ये 8 की पावर के 9 टाइम्स है, ये 8 की पावर के 8 टाइम्स है, तो मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा, 9 माइनस 8 करूंगा तो कितना बचेगा 1, मतलब अकेला कौन बच जाएगा 8 की पावर के, अकेला कौन बच जाएगा 8 की पावर के, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बचेगा आपके पास 8 रेज टू पावर के, और यहाँ पे 8 इंटू एम। यहाँ से अब कंप्लीट में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो -8, यहाँ से देखो ये भी 8 से डिवाइड हो रही है, ये भी 8 से डिवाइड हो रही है, ये भी 8 से डिवाइड हो रही है, तो इनका सम सब्ट्रैक्ट सब कुछ डिवाइड होता है। जैसे देखो 4 भी 2 से डिवाइड होता है और 6 भी 2 से डिवाइड होता है, तो इनका सम भी 2 से डिवाइड होगा, इनका सब्ट्रैक्ट भी 2 से डिवाइड होगा हमेशा, ठीक है। तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ ये क्वांटिटी 8 से डिवाइड होगी क्योंकि 8 की मल्टीपल है, ये भी 8 से डिवाइड होगी क्योंकि 8 की पावर है, ये भी 8 से डिवाइड होगी, तो इनका सम भी 8 से क्या होगा, डिविजिबल, ठीक है। तो मैं इसमें से, या फिर ऐसा नहीं दिखाना चाहते ना, तो आप कंप्लीट में से 8 कॉमन ले लीजिए कॉमन, यहाँ से 8 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 9m, यहाँ पे क्या छोड़ के जाएगा 9m, प्लस में 8 की पावर के में से 8 कॉमन लिया तो कितना बचेगा 8 की पावर के माइनस 1, 8 की पावर के माइनस 1, और माइनस में 8 यानी कि माइनस में 1, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा वही क्वांटिटी मिलेगी। मैंने कंप्लीट क्वांटिटी के मल्टीप्लाई में क्या ले आया है मैं 8, इसको सोल्व करते करते मैं इस क्वांटिटी के पूरे मल्टीपल में 8 ले आया। क्यों लेके आया मैं 8, क्योंकि मेरे को 8 से डिविजिबल दिखानी थी। अब इस स्टेटमेंट को मैं बिना देखे बोल सकता हूँ कि इट इज़ डिविजिबल बाई 8, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई में 8 है, ठीक है। हैंस हमारी स्टेटमेंट k+1 के लिए क्या होगी, ट्रू प्रूफ होगी। तो ये स्टेटमेंट फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन क्या होगी, ट्रू, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ या फिर एल्गोरिदम ऑफ PMI। यही तो बोलता है PMI कि k+1 के लिए प्रूव कर दो, फॉर एवरी नेचुरल नंबर अपने आप सही हो जाएगी। उसके बाद देखिए मेरी स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, n³ प्लस n+1 का क्यूब प्लस n+2 का क्यूब इज़ डिविजिबल बाई 9। ये स्टेटमेंट हमेशा 9 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो मेरे को इसको ट्रू प्रूफ करना है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मैं इसको 1 के लिए चेक करूँगा, कि क्या ये 1 के लिए सही है। सो देखिए 1 पुट कीजिए, 1 का क्यूब प्लस 1 + 1 2 का क्यूब प्लस 1 + 2 3 का क्यूब, देखिए कितना आएगा 1 + 8 + 27 कितना आ गया 36। तो क्या 36 9 से डिवाइड होता है, क्या 36 9 से डिवाइड होता है, ऑब्वियसली होता है, ठीक है। 9 से कंप्लीट डिवाइड होगा, देन मैं क्या बोल सकता हूँ कि P1 क्या है, वो क्या है, ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर P ऑफ 1। ये स्टेटमेंट P1 के लिए क्या है, ट्रू। तो ये स्टेटमेंट अगर P1 के लिए ट्रू है, देन मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ। इसको K के लिए क्या करते हैं, हम अज्यूम करके चल पड़ते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट K के लिए भी सही है, फॉर एनी नेचुरल नंबर K, फॉर एनी नेचुरल नंबर K। देखिए K के लिए मान के चल पड़ते हैं क्या, कि n की जगह K पुट कर दो, k³ प्लस k+1 का क्यूब प्लस k+2 का क्यूब इज डिविजिबल बाई 9। ये स्टेटमेंट 9 से डिविजिबल है, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू 9 × m फॉर एनी इंटीजर m वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इक्वल टू 9m है, मतलब कि 9 से और m से दोनों से डिवाइड है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट 9 में है, ठीक है। तो ये 9 से क्या है, डिवाइड है। ये स्टेटमेंट 9 से क्या हो जाएगी, डिवाइड, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ तो, और हम ये मान के चले हैं, ठीक है। दूसरा मैं आप इसको प्रूफ करूँगा किसके लिए, P ऑफ k+1 के लिए, यानी कि मैं n की जगह k+1 रखूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, k+1 का क्यूब प्लस में यहाँ पे k+1 रखूँगा तो +1 + 1 k+2 का क्यूब, यहाँ पे +1 रखूँगा k+1 तो +2 k+3 का क्यूब, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है ना इज़ डिविजिबल बाई 9 दिखानी है मेरे को, इज़ डिविजिबल बाई 9 दिखानी है। तो लास्ट क्वेश्चंस की तरह मैं इस स्टेटमेंट को, जो मैं मान के चला था गिवन स्टेटमेंट, इसको यूज़ करूँगा इसके अंदर, और मेरे को ये स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट 9 से डिविजिबल दिखानी है, तो मैं क्या कर दूंगा, इस कंप्लीट के मल्टीप्लाई में, इस स्टेटमेंट के कंप्लीट के मल्टीप्लाई में मैं क्या ले आऊँ, 9 ले आऊँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये स्टेटमेंट 9 से डिविजिबल है, ठीक है ना। मैंने हर एक क्वेश्चन के अंदर ये स्टेप्स रिपीट किए हैं कि मैं लास्ट में जो स्टेटमेंट मेरे को डिविजिबल दिखानी है, मैं उसको मल्टीप्लाई में ले आऊँ जिससे वो डिवाइड दिखानी है, 9 से डिवाइड दिखानी है, तो इसके मल्टीपल में 9 ले आऊँ, या फिर 9 का कोई मल्टीपल 18 27 36, तो भी वो 9 से क्या होगी, डिवाइड, ठीक है। हम छोटे से छोटा मल्टीपल लाने की कोशिश करते हैं और वो 9 ही होता है कोई, ठीक है। तो 9 से डिविजिबल दिखानी है तो इसके मल्टीप्लाई में 9 लाने की कोशिश रहेगी हमारी। तो देखिए k+1 का होल क्यूब,
k+2 का होल क्यूब, दोनों ऊपर वाली स्टेटमेंट के अंदर है ना, इनको मत छेड़ो। k+1 का होल क्यूब प्लस k+2 का होल क्यूब, दोनों ऊपर वाली स्टेटमेंट के अंदर हैं, इनको मत छेड़ो, सिर्फ इसको खोलो ताकि आपको k क्यूब भी मिल जाए। ठीक है, इसका ओपन कर दो, कौन क्यूब ओपन कर दो, k+3 की होल क्यूब ओपन कर दीजिए आप लोग। अब k+3 की होल क्यूब, a+b की होल क्यूब क्या होती है, a+b की होल क्यूब क्या होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर, यही होती है ना a+b की होल क्यूब। यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, प्लस में क्या आएगा, k क्यूब प्लस 3 की क्यूब 27 प्लस 3a² इंटू b कितना है 3 खुद, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, प्लस में 3ab का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27k। तो आपके पास ये इसकी कंप्लीट एक्सपेंशन आ जाएगी। आपने इसको ऐसे कैसे लिख दिया और इसको भी ऐसे कैसे लिख दिया और इसको ओपन कर दिया, हमने एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ से तो मैं k क्यूब ले लूँगा और ये दोनों क्वांटिटी, इसको अब मैं देखो, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो कंप्लीट क्वांटिटी है ना, ये इतनी k+1 का होल क्यूब, k+2 का होल क्यूब प्लस k क्यूब, ये सारी क्वांटिटी किसके इक्वल है, 9m के इक्वल। मैं इस कंप्लीट को हटा के इसकी जगह नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, 9m, क्योंकि ये सारी 9m के बराबर है, गिवन है हमें, ये सारी 9m के बराबर है, तो मैंने इसकी जगह 9m लिख दिया। प्लस में कौन चल रहा है 27, प्लस में क्या कौन चल रहा है 9k स्क्वायर और प्लस में 27k, सारी में से क्या कॉमन आ रहा है, अब 9 कॉमन आ रहा है ना, 9 को कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया m प्लस में 3 प्लस में k स्क्वायर प्लस में 3k, कुछ भी आओ हमें क्या मतलब, अंदर चाहे कुछ भी आओ हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें कौन मिल गया 9 मिल गया, किसके मल्टीप्लाई में, कंप्लीट क्वांटिटी के मल्टीप्लाई में 9 मिल गया एज ए मल्टीपल। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये कंप्लीट क्वांटिटी किससे डिविजिबल है, ये क्वांटिटी किससे डिविजिबल है 9 से, क्योंकि इसका मल्टीपल कौन है 9, फैक्टर है इसका 9। ठीक है ना, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, दिस इज डिविजिबल बाई 9। तो हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी किसके लिए भी, k+1 के लिए। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। ठीक है, देखिए जो गिवन होती है ना, जो हम गिवन एज्यूम करके चलते हैं, उसको यूज करना होता है k+1 में प्रूव करते टाइम। तो मैंने देखा कि k+1 का क्यूब भी इसके अंदर है भाई, ठीक है, और k+2 का क्यूब भी इसके अंदर है, तो दोनों को क्यों छेड़ रहे हो, लेकिन k क्यूब नहीं है। ये k क्यूब मैं कहाँ से ले सकता हूँ, जब मैं इसका क्यूब ओपन कर दूँ, तो मैंने इसका क्यूब ओपन कर दिया और मेरे को k क्यूब मिल गया। बची हुई सारी स्टेटमेंट के अंदर कौन था 9 था, उसमें से 9 कॉमन ले लिया, हो गया प्रूफ बस। ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ खोलेंगे इसको, हम इसको ओपन कर देते, इसको ओपन कर देते, आपको कुछ नहीं मिलता, आप घूम में जाते ऐसे ही। ठीक है, लेकिन आप देखें कि ऊपर वाली स्टेटमेंट अंदर k+1 है ना, तो उसको मत छेड़ो, k+2 भी है तो मत छेड़ो। हाँ k क्यूब है, लेकिन इसके अंदर k+3 का क्यूब है, इसको ओपन कर दो। ठीक है, आगे आपको अपने आप मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, 7^2n प्लस 2^3n-3 इंटू 3^n-1 इज डिविजिबल बाई 25। ये स्टेटमेंट हमें दिखानी है कि ये डिवाइड होगी किससे, 25 से। तो हम वही स्टेप्स रिपीट करेंगे। सबसे पहले इसके 1 के लिए देखेंगे इसे कि p(1) ट्रू है या नहीं। तो p(1) के लिए n की जगह क्या रख दूंगा मैं 1, तो 7^2 इंटू 1, ठीक है, प्लस में 2 इंटू 3^1 माइनस 3^1 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 7 दिस कितना आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 0 समथिंग पावर 0 1 इंटू 1 माइनस 0 समथिंग पावर 0 1, और ये 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस 1 इंटू 1 है ये 1, 49 प्लस 1 50। तो क्या 50 25 से डिवाइड होता है? आपको बस n की जगह 1 रख के और कैलकुलेशंस करनी है, कितना आएगा 50। तो क्या 50 25 से डिवाइड होता है? होता है, ऑब्वियसली होता है। तो 55 से सॉरी अगर 25 से डिवाइड होता है देन मैं बोल सकता हूँ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए हमारी स्टेटमेंट सही हमने प्रूफ कर दी ट्रू है। देन हम इसको मान के चलेंगे कि हमारी स्टेटमेंट किसके लिए भी ट्रू है, p ऑफ k के लिए। मैं मान के चल पड़ता हूँ कि ये स्टेटमेंट p ऑफ k के लिए क्या है, ट्रू। तो मैं n की जगह क्या रखूँगा k, तो 7^2k प्लस 2^3k माइनस 3 इंटू 3^k माइनस 1। दिस स्टेटमेंट इज डिविजिबल बाई 25। ये चीज़ मैं मान के चला हूँ, ठीक है, ये चीज़ मैं मान के चला हूँ। तो इक्वल टू क्या रखूँगा 25 इंटू m, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट m से क्या है भाई, डिविजिबल है, ठीक है, सॉरी m से बोल रहा हूँ 25। ये स्टेटमेंट 25 से डिविजिबल है। इंटू में क्या लिख दिया मैंने m, इंटू में कुछ भी लिखो आप, आपकी मर्जी p z y x कुछ भी, बस 25 जरूर होना चाहिए क्योंकि 25 इसका मल्टीपल दिखाना है, ठीक है। तो 25 से डिवाइड होगी, हम ये मान के चल पड़े। उसके बाद k+1 के लिए इसको क्या प्रूफ करना होता है, ट्रू। k+1 के
लिए ट्रू प्रूव करना है तो n की जगह इस स्टेटमेंट में क्या रखा जाता है k+1 और उस स्टेटमेंट को शो किया जाता है कि हाँ ये 25 से डिवाइड होगी। और शो करने के लिए क्या करते हैं, देखो 7^2 इंटू k+1 प्लस 2^3 इंटू k+1 माइनस 3 इंटू मल्टीप्लाई में भाई मल्टीप्लाई में 3^k+1 माइनस 1, ठीक है, इज डिविजिबल बाई 25। ये चीज़ मेरे को 25 से डिवाइड दिखानी है तो मैं इसको सोल्व करके इस कंप्लीट के मल्टीप्लाई में क्या ले आऊँ 25 ले आऊँ तो मेरे को पता चल जाएगा ये क्वांटिटी 25 से डिवाइड है। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, मैं इस कंप्लीट क्वांटिटी के मल्टीप्लाई में क्या ले आऊँगा 25 ले आऊँगा तो मेरे को पता चल जाएगा ये क्वांटिटी 25 से डिवाइड होती है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करते हैं। देखो 7^2 प्लस 2 पावर अंदर लेगा मैं, ठीक है, उसके बाद पावर को स्प्लिट कर दिया, प्लस 2 को क्या लिख दिया इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है, पावर को मैंने स्प्लिट कर दिया, प्लस में 2^2 3k प्लस 3 और माइनस में 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 0, ठीक है, तो 2^3 क्या बचेगा इंटू 3^k बच जाएगा k+1 माइनस 1 3^k बच जाएगा, ठीक है। इस क्वांटिटी को मेरे को डिविजल दिखाना है, किससे डिविजल दिखाना है 25 से। तो मैं इसको सोल्व करते करते कंप्लीट के मल्टीप्लाई में अगर क्या ले आता हूँ 25 तो मेरी स्टेटमेंट पता चल जाएगा मेरे को 25 से डिवाइड होती है। तो मैं देखिए अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इस 7^2 की वैल्यू पुट करते हैं हम ऊपर से, ठीक है ना, क्योंकि वो क्वांटिटी 25 से डिवाइड है, उसकी मल्टीप्लाई में 25 हमारा रखा है। यहाँ से मैं 7^2 की वैल्यू पुट करूँगा लास्ट क्वेश्चन में जैसे कर रहा था मैं, तो 7^2 की क्या वैल्यू आएगी बोलो 25m माइनस में ये दोनों ये पूरी क्वांटिटी इस साइड आके क्या आ जाएगी माइनस की, ये पूरी क्वांटिटी इस साइड किसकी हो जाएगी माइनस की, ये कंप्लीट क्वांटिटी इस साइड किसकी आ जाएगी माइनस की, ठीक है। तो देखो माइनस में ये क्वांटिटी आ जाएगी तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7^2 की जगह बोलो क्या आएगा 25m माइनस इस क्वांटिटी को लिख दो, इस क्वांटिटी को 2^3k माइनस 3 इंटू 3^k माइनस 1 ये चीज़ आएगी। और इंटू में कौन है 49 7 का स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई में कौन है 49 और प्लस का 2^3k और इंटू में 3^k, ये चीज़ चल रही है आपके पास, ठीक है। अब क्या करो 49 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या आएगा देखो 49 किसके साथ मल्टीप्लाई हो तो 49 इंटू 25 से मल्टीप्लाई नहीं करनी आपको सिर्फ 25 दिखाना है मल्टीप्लाई में। हर एक फैक्टर जितने फैक्टर आए ना ये आ रहा है ये आ रहा है ये आ रहा है ये आ रहा है सभी के मल्टीप्लाई में क्या दिखा दो जिससे वो डिवाइड करवानी है और फिर इस फैक्टर को कॉमन ले लो, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करवानी, काम बिगड़ जाएगा मल्टीप्लाई करवा दी तो 25 है मल्टीप्लाई में है इसके माइनस का 49 इंटू में 2^3k माइनस 3 इंटू में 3^k माइनस 1 और प्लस में क्या चला है 2^3k और इंटू में 3^k, ठीक है। अब एक बात देखो इनमें से छोटी पावर कौन सी है, इनमें से छोटी पावर कौन सी है 2^3k माइनस 3 छोटी है 2^3k छोटी है 3^k माइनस 1 छोटा है 3^k छोटा है, ठीक है। इनमें से कॉमन लेनी होती है छोटी पावर, तो छोटी पावर को ऑब्वियसली पावर भी छोटी कॉमन आती है, ठीक है। तो ये 2^3k में से भी कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है और यहाँ पे ओनली 3k है तो ये ऑब्वियसली छोटी है 3k माइनस 3 और 3^k माइनस 1 और k में ऑब्वियसली k माइनस 1 क्या है छोटी पावर, क्योंकि ये तो k में से कुछ ना कुछ माइनस भी हो रही है और ये अकेला k है। तो इसमें से मैं इस कंप्लीट इन दोनों क्वांटिटीज़ में से मैं किसको कॉमन ले रहा हूँ, मैं कॉमन ले रहा हूँ 2^3k माइनस 3 और 3^k माइनस 1 को। तो देखिए क्या बचेगा अपने पास, अगर मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ तो देखिए क्या बचेगा, ये तो 49 इंटू 25 है, मैं ऐसे कैसे माइनस भी ऐसे कैसे, मैं इसको कॉमन लेता हूँ 2^3k माइनस 3 इंटू में 3^k माइनस 1। इसको अगर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर देखो क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया ना, देखो मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ये प्लस का कौन आएगा 49 माइनस, क्योंकि ये प्लस है ये प्लस, अब ये क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो अगर मैंने माइनस की क्वांटिटी कॉमन ली तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अब देखो इसमें से 2^3k माइनस 3 कॉमन ले लिया, ठीक है, 2^3k तो गया ही गया और 2 की पावर माइनस 3 और लिए तो 2 की पावर माइनस 3 लिए तो 2 की पावर 3 छोड़ के जाएगा और 3^k तो कॉमन लिया ही लिया है, 3^-1 भी कॉमन ले लिया और 3 की पावर माइनस 1 कॉमन लिया तो कितना छोड़ के जाएगा 3 की पावर 1। देखो अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा के देख सकते हो, इसके साथ करवाओगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगी और इस क्वांटिटी को अगर इसके साथ करवाओगे तो सिर्फ ये क्वांटिटी आ जाएगी आपकी, ठीक है।
2^3k-3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2^+3 2^-3 कैंसिल 2^3k बचेगा सिर्फ, ठीक है ना। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन है, कॉमन लेनी आप जानते हो, सिर्फ कॉमन लेना है जो चीज़ कॉमन आ रही है। तो ये देखो क्या बचेगा 2^3 कितना होता है 8 2 की पावर 3 8 3 24, ठीक है। 49 - 24 कितना आ गया आपके पास 25, 49 - 24 कितना होता है आपके पास 25। तो मल्टीप्लाई में कौन आ गया 25। देखिए हम जो चाहते थे ना वही आ गया। इस क्वांटिटी के मल्टीप्लाई में भी कौन है 25, इस क्वांटिटी के मल्टीप्लाई में भी कौन है 25। दोनों में से क्या कॉमन ले लीजिए 25। और जैसे ही मैं दोनों में से 25 कॉमन लूँगा, जैसे देखो मैंने 25 कॉमन ले लिया तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा 49m माइनस में 2^3k-3 2^3k-3 और इनटू में 3^k-1 अब अंदर चाहे कुछ भी बचो, मल्टीप्लाई में मैं कौन ले आया 25, इस कंप्लीट क्वांटिटी के मल्टीप्लाई में मैं कौन ले आया 25। सोल्व करते करते, ठीक है, मैंने इसको सोल्व किया था, इसको k+1 वाली टर्म को, और मैं इसको सोल्व करते करते इसके मल्टीप्लाई में कौन ले आया 25 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये क्वांटिटी जो है ना, ये क्वांटिटी ये कंप्लीट किससे डिवाइड हो रही है 25 से, जो कि मल्टीप्लाई में मैं 25 ले आया, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k+1 हैंस इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एन, एवरी नेचुरल नंबर एन के लिए ये स्टेटमेंट क्या हमारी ट्रू। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हमने इसमें भी यही किया है। मैं क्या करता हूँ k+1 वाली स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए k वाली स्टेटमेंट में से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ, या तो इसकी या फिर इसकी, बाकी सारी चीज़ों को उसकी साइड भेज के, ठीक है, क्योंकि वो 25 का मल्टीपल होती है और वो मल्टीपल की हमें रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे यहाँ पे नहीं, क्योंकि 49 के साथ कोई ऐसा मल्टीपल नहीं है। लेकिन देखो गुणा में 25 आ गया ना, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये 25 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो जो गिवन स्टेटमेंट है ना, जो एज्यूम करके चलते हो, आपको उसका यूज़ करना है ऑलवेज, किसके अंदर k+1 वाली स्टेटमेंट के अंदर। लास्ट 2 लेक्चर्स में भी मैंने यही किया था, k वाली स्टेटमेंट जो हम अज्यूम करके चलते हैं ना, उसको हम यूज़ करते हैं किसको प्रूफ करने के लिए, k+1 वाली स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए।